पूरी प्रजा। उधर महाराज की मूर्छा आ गई, मूर्छा से बाहर आए, अपने को धिक्कारने लगे। महाराज आह मंद मन अवसर चूका, राम चले गए, अब प्राण नहीं गया मेरा, अब कौन सा दुख आएगा कि ये प्राण निकलेगा शरीर से। तुरंत महाराज ने सुमंत जी को बुलाकर कहा, रथ लेकर जाइए, मेरे बच्चे बड़े कोमल हैं, पैदल चल नहीं पाएंगे, रथ पर बिठाकर सुमंत ले जाना। अब मैं तो कह रहा हूं 4 दिन वन घुमाइएगा रथ पर बिठाकर। अब वन, भयानक वन देखकर जब बच्चे डरने लगे ना, उनको रथ पर ही वापस लेके आ जाइएगा। लेकिन सुमंत, राम तो सत्यव्रती है, राम आएंगे नहीं मुझे लग रहा है, प्रयास करना राम को लेकर के आना। यदि राम ना आवे ना तो सीता को लेकर के आना, सीता को मत छोड़ना। कहना जितना दिन मन करे अयोध्या में रहे, मन करे मिथिला में जाके रहे। सुमंत, यदि आप सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना तो याद रखना, तुम तो आओगे लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। सुमंत जी तुरंत रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मां को रथ पर चढ़ाए, स्वयं चढ़े, लक्ष्मण भैया चढ़े और पूरे समाज। अब अयोध्यावासी, भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे। अयोध्यावासी सोचने लगे अब क्या करें। यदि वापस अयोध्या गाड़ी लेने जाते हैं तब तक न राम जी न जाने कितने आगे निकल जाएंगे, कहां चले जाएंगे। अब अयोध्यावासी सोचे जो होगा सो होगा, हम वापस नहीं लौटेंगे। भगवान रथ पर चले, अयोध्यावासी रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगे। सब अपनी प्रजा को इस प्रकार बेहाल दौड़ते देख भगवान ने कहा कि आज तमसा के किनारे ही रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, और नहीं दौड़ा सकता इन लोगों को। तमसा नदी के किनारे राम जी रुक गए। पूरी प्रजा थकी हुई है, रात में सब सो गए थकान के कारण। राम जी अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुलवाए हैं और सुमंत जी से बोले, तात इसी समय विलंब मत करिए, चलते हैं हम लोग रथ पर बैठकर, लेकिन रथ ऐसे चलाइएगा कि रथ के पहिए का चिन्ह मिटता जाए। खोज मारी रथ हाथ उतारा। सुमंत जी बोले क्यों? राम जी बोले, सुबह यदि प्रजा को रथ के पहिए का चिन्ह दिखाई पड़ गया और पता चल गया कि रथ इस दिशा में गया है, ये पूरी प्रजा उसी दिशा में दौड़ने लगे। इसलिए इनको पता ना चले कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। मध्य रात्रि में पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़ भगवान रथ पर बैठ करके चल पड़े हैं। बाबा कहते हैं अगले दिन सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देवसरि देखी, उतरे राम देवसरि अगले दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचे हैं, गंगा जी के किनारे।
आइए एक बार यहीं से बैठे बैठे हम और आप, यहां से प्रयाग कितना दूर होगा? 800। हाँ तब ठीक। हाँ 900 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए। हाँ 1000 मान लीजिए। कहा गया है कि गंगा जी से यदि कोई व्यक्ति 100 योजन दूर भी बैठा हो, कितना दूर? 100 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? तो रेंज में ही है ना, 1000 मान लीजिए। तो यदि कोई व्यक्ति 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर भी बैठा हो गंगा जी से, और एक बार गंगा जी का स्मरण करके जयकारा लगा ले, उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम और आप बैठे तो चंद्रपुर में है, लेकिन डुबकी लगाने का अवसर मिल गया है। राम जी गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। उत्तरे राम देव सरी देखे। भगवान जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचे, राम जी उतर करके दंडवत किए गंगा जी को। कहीं भी तीर्थ में जाइए ना, तो वहां तीर्थ की नदी में पहले तो जाकर उनको, लेकिन नहाने का भी एक नियम है। कई लोग पानी देखते मछली बन जाते हैं, कूद पड़त है, छपाक छपाक उसी में डूबने लगते, उतराने लगते हैं। ठीक नहीं है व्यवहार। नदी मां है, आदर पूर्वक नहाना चाहिए। नियम है, नदी को पहले किनारे से दंडवत प्रणाम किया जाए, फिर उसके किनारे बैठकर जल से शुद्धि करके आचमनी की जाए, संकल्प किया जाए, प्रणाम करके अनुमति मांग कर कि माँ हम स्नान करना चाहते हैं आप में। दाहिना पांव पहले रखा जाए और कमर भर पानी में जाकर डुबकी लगाकर शांति से नहाना चाहिए। ये विधि है, सब विधि सिता सित नीर नहाने, ये नहाने की विधि है। राम जी नहाए नहीं कि नहाए हैं? नहाए हैं। प्रभु ने दंडवत किया है। मज्जन कीन पंत श्रम गयो, नहाए हैं राम। पहले भगवान ने दंडवत किया है। राम जी को दंडवत करते देख लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी भी उतर कर दंडवत किए हैं। भगवान ने यहाँ गंगा जी की महिमा गाई है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। इसके बाद गंगा जी में स्नान किए हैं भगवान। ये नगर कौन सा है? अरे यहां का नहीं पूछ रहा हूं, राम जी जहां गए हैं वो नगर। बोलिए श्रृंगवेरपुर। क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर। यहाँ के राजा कौन है? निषाद राज गुह। अभी 2 दिन पहले जिनकी कथा मैं सुनाया था आपको, राम जी से 5 साल बड़े हैं केवल ये। याद है ना? हाँ, ये यहाँ के राजा है, राम जी के मित्र। निषाद जी को पता चल गया, निषाद राज को, कि मेरे मित्र आए हैं। उपहार लेकर राम जी के सामने आए, दंडवत किया है। राम जी ने दौड़ करके हृदय लगाया उनको। निषाद राजगुरु ने कहा राम जी से कि मित्र, आपको तो 14 वर्ष अयोध्या के बाहर रहना है ना, तो आप तो बाहर आ ही गए हैं अयोध्या से। 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में चल के रहिए आप। राम जी बोले मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, और इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, और न मैं किसी धातु को छू सकता हूं, इसलिए मैं श्रृंगवेरपुर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछवाएं। रात में मां और प्रभु कंद मूल खाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुरु अपने सेवकों को बुलाए, अब बुलाकर बोले देखो
मुझे सूचना मिली है कि कल रात में राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्यावासी जब सोए थे तो उनको छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी रात में सो गए और राम जी हम लोगों को भी रात में छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए अपनी सेवकों को कहा निषाद जी ने कि चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, पूरी रात पहरा देना है, राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाकर निषाद राजगुह जब राम जी जहां सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर जब भगवान को सोते हुए देखा ना तो रोने लगे। कैकयनंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। निषाद जी कहने लगे कैकेयी जी ने कितना गलत व्यवहार किया, ऐसी कुटिलता कौन करेगा हो। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आया था, कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बनकर बैठी है वहां पर, ये कर दिया वो कर दिया, लगे निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा सुनाने। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। मन में सोचे बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। निषाद जी को लक्ष्मण जी ने बुलाया, कहा इधर आइए, क्यों रो रहे हैं। निषाद जी बोले राम जी को कैकेयी जी ने दुख दे दिया है। लक्ष्मण भैया बोले पहले आप बताओ मुझे, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप बोलिए आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां दुख है। यदि दुख होता तो राम जी को नींद आती। और आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दिया है। निषाद जी आपको पता ही नहीं है, जीवन में न कोई दुख दे सकता है न जीवन में हमको कोई सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। मोह हमको सुखी करता है, मोह हमको दुखी करता है। ये मोह क्या है? मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से एक दिन पूछा, सरकार मोह क्या बला है? महाराज जी बोले बेटा, परिवार में समाज में व्यक्ति दो प्रकार से प्रेम करता है, एक ज्ञान पूर्वक प्रेम और दूसरा अज्ञानता पूर्वक प्रेम। ज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है? परिवार का पोषण करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, करेगा। समाज के लिए करना कर्तव्य है, करेगा। राष्ट्र के लिए समर्पित होना, समर्पित होगा। लेकिन इन सबको करने के साथ जिस कारण मनुष्य का शरीर मिला है, जिस काम के लिए, उस काम को भी करते रहना, ये ज्ञान पूर्वक किया गया प्रेम है। दुर्लभम मानुषम देहम, मनुष्य का शरीर दुर्लभ शरीर है, यूं ही नहीं मिल गया है। आप सोचिएगा, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, डर रहे हैं, संसार का सुख ले रहे हैं, इससे अधिक और कोई क्या कर रहा है हो? भगवान यदि पेट न दिए होते, न पेट, तब मनुष्य से आलसी दूसरा कोई जीव न होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न भगवान दिए होते। सरकार, न हम कथा बाँचते, न मुनगंटीवार जी नेता बनते। हाँ, पेट भगवान ऐसा एक लगा दिए हैं सिस्टम, कितनों खाओ भरता ही नहीं है। इसी को भरने के लिए आदमी दौड़ता रहता है। जो काम हम कर रहे हैं वही काम पशु भी करता है।
वो भी अपने पेट भरने के लिए दौड़ता है, वो भी सोता है, जगता है, उसको भी भय लगता है। यदि हम लोग भी उतने कर रहे हैं तो उस पशु में और हमारे में क्या अंतर है? अंतर है, उसकी खोपड़ी पर सींग लगा है, हमारी खोपड़ी पर सींग नहीं है। बस न आगे ऊपर सींग लगा है, न पीछे से पूंछ निकली है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। हम मनुष्य बने हैं कि हम ये सब करने के साथ साथ धर्माचरण कर सके, परमार्थ कर सके, सत्कर्म कर सके, इसलिए शरीर मिला है। हम इन सब को छोड़ करके सपना में सोए हैं। एक ठे मकान नागपुर में बन जाए, आनंद आ जाएगा। बंबई बुरा थोड़ी है, बंबई में भी, हैदराबाद भी चल सकता है, बगल में है। यही सपना देख रहे हैं, ये जमीन खरीद ले, ये मकान बना ले, मकान बन गया, हम खुद सुखी हो गए, मकान